नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशु वुमेन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपको गर्भ संस्कार के बारे में जानकारी देने आई हूं। गर्भ संस्कार एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो हर गर्भवती होने वाली महिला के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि गर्भ संस्कार क्या है। गर्भ संस्कार एक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी गर्भवती महिला अपने बच्चे को या अपने होने वाले शिशु जो भी उनका बच्चा है उसको अच्छे संस्कार देना चाहती है ताकि उन्हें एक अच्छा संस्कारित और उच्च बुद्धि वाला बच्चा प्राप्त हो। ये जो गर्भ संस्कार का समय होता है ये गर्भधारण से लेके जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक के पूरे समय का जो काल होता है, जो टाइम होता है, उसे हम गर्भ संस्कार का काल कहते हैं। इसमें गर्भ संस्कार में स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टू थर्ड मंथ होते हैं, मतलब पहले से जो तीसरा महीना होता है, उस समय ध्यान दिया जाता है बच्चे के शरीर के विकास पर। मतलब बच्चा हेल्दी हो, बच्चा सुडौल हो, इस पे ध्यान दिया जाता है। फिर तीसरे से छठे महीने का जो समय होता है उस पे हम बच्चे के मस्तिष्क के डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं और छठे से 9वें महीने पर उसकी मेमोरी के ऊपर वर्क किया जाता है। फ्रेंड्स, गर्भ संस्कार का जो समय स्टार्ट होता है वो गर्भधारण से पूर्व ही हो जाता है। जब हम ये प्लान करते हैं कि हाँ, अब मुझे कंसीव करना है, तो उससे पूर्व ही हमें अपने दैनिक दिनचर्या जो भी है उसमें पॉजिटिव बदलाव लाने चाहिए। अगर हमारी कुछ खराब आदतें जैसे कि अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, या फिर हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें चेंज करना चाहिए। अपने दिनचर्या को चेंज करिए, अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण करिए। ये सब आपको गर्भधारण से पूर्व ही कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया है ऐसा तो कोई बात नहीं है, आप गर्भवती होने के बाद भी इसको स्टार्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको ये बताती हूँ कि गर्भ संस्कार में एक्चुअल में होता क्या है। गर्भ संस्कार में जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उस गर्भवती होने के 14वें दिन शिशु में सबसे पहला न्यूरॉन बनता है और पहले न्यूरॉन बनने के बाद हर 2.5 मिनट पे लाखों न्यूरॉन्स बनते हैं और यही न्यूरॉन्स जो होते हैं एक जाली नुमा संरचना बनाकर नर्व्स बना लेते हैं और जो भी हमारे मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसका निर्माण करते हैं। बाद में हमारे फिर जो शिशु होता है उसके बॉडी का और सेंस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी कोई महिला दुखी होती है तो इसका हमारे होने वाले बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है, बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आता है हमारे बच्चे पर। ये एक साइंटिफिक प्रूफ है। जैसे कि आप मानिए किसी महिला का आप USG कराने जा रहे हैं, सोनोग्राफी कराने जा रहे हैं, तो आप देखिए जब महिला को उस समय अगर कोई नुकीली चीज पिंच की जाए जिससे माँ को तकलीफ हो, तो उस समय जो सोनोग्राफी की स्क्रीन होती है उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो भी, उसके अंदर भी हलचल हो जाती है। यानी कि माँ जो महसूस करती है उसका बच्चा उससे बहुत ही तेजी से ग्रहण करता है। इसलिए माँ को पॉजिटिव होने की सबसे पहले जरूरत है। दोस्तों, अगर एक रिसर्च में ये भी देखा गया था कि अगर कोई माँ हर रोज आधे घंटे अपसेट है, दुखी है, रो रही है या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रही है, टेंशन में है, तो उसका जो बच्चा पैदा होता है वो या तो मंदबुद्धि हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, बहुत रोने वाला हो सकता है, बौद्धिक क्षमता उसकी कम हो सकती है, दूसरों बच्चों से अलग थलग रहने वाला हो सकता है। ऐसे नेगेटिव चीजें उसके अंदर आ सकती हैं। इसलिए माँ को खुश रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब कोई माँ खुश होती है तो जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं माँ के, वो न्यूरो हार्मोन्स प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के मस्तिष्क तक जाते हैं और ये एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो माँ के जो बच्चे के जो सेंसिटिव जाइगोट्स होते हैं उसके डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए सभी बहनों से मेरा ये निवेदन है कि अगर आप गर्भवती हैं या फिर आप कंसीव करने का प्लान कर रही हैं तो पॉजिटिव थॉट्स में जिए और खुश रहें, क्योंकि इससे आपका बच्चा भी बहुत ही
खुश मिजाज पैदा होगा और अच्छी बुद्धि वाला पैदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको साइंटिफिक प्रूफ बताए थे। अगर हम धार्मिक बात कर ले तो हमारे पुराने समय से में बहुत से ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण तो मैं आपको देना चाहूंगी अभिमन्यु का। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का रचना, उसको कैसे तोड़ना है, इन सब की जानकारी उनको अपने माँ के गर्भ से ही प्राप्त हुई थी। ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं विवेकानंद का। जब स्वामी विवेकानंद अपने माँ के गर्भ में थे, उस समय उनकी माँ बहुत ही ज्यादा धार्मिक कार्यों में रुचि लेती थी, ध्यान लगाती थी, योगा करती थी। तो इसका ये रिजल्ट हुआ कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही आध्यात्मिक चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित थे। इसी प्रकार मैं आपको ईसाई धर्म का एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक बार किसी एक स्त्री ने ईसा मसीह से पूछा कि हमें अपने बच्चे की एजुकेशन, होने वाले बच्चे की एजुकेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो उस समय ईसा मसीह का जवाब था कि बच्चे के आने से 100 वर्ष पूर्व ही। इससे इस स्त्री को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, 100 वर्ष पूर्व ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने इसका ये रिप्लाई दिया कि कोई भी, मैं ये मानता हूँ कि 100 वर्ष पहले तो बच्चे का अस्तित्व नहीं था, लेकिन उसकी जो भी उसके पूर्वज थे उन्होंने उस बच्चे का अस्तित्व रख दिया। यानी कि उसके पूर्वज कैसा सोचते हैं, क्या रहन सहन है, इन सब से बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। यानी सारी चीजें बच्चे में ट्रांसफर होती हैं। तो ये हर धर्म में होता है गर्भ संस्कार वाली चीजें। हमारे हिंदू धर्म में देखा जाए तो 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिसमें गर्भ संस्कार भी आता है। गर्भ संस्कार अगर कहा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से अपने होने वाले बच्चे को बहुत अच्छी क्वालिटी देना, उसके जो भी गुणसूत्र है उनको अच्छे से डेवलप करना, उसके बॉडी को, उसके ब्रेन को अच्छे से डेवलप करना, इन सब में बहुत हेल्पफुल होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस चीज को जरूर फॉलो करें। और मैं आपको ये भी बताऊं कि गर्भ संस्कार के लिए आपको करना क्या है। बहुत कुछ नहीं करना है। सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव थॉट्स रखें, पॉजिटिव किताबें पढ़ें, खुश रहें, नेगेटिव चीजों को अपने लाइफ से दूर रखें, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं, योगा, ध्यान, मेडिटेशन करें। आपको जो चीजें अपनी लाइफ में पसंद हो, जैसे किसी को गाना पसंद होता है, किसी को खाना बनाना पसंद होता है, आप उसको फॉलो कर सकती हैं। अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छे लोगों से कांटेक्ट में रहें, उनसे अच्छी बातें करें। इससे क्या होता है कि हमारा जो गर्भस्थ शिशु है वो अच्छी चीजों को धारण करता है और ये सारी चीजें उसके मेमोरी में जाकर बैठती हैं। तो इन सब सारी चीजों को आप फॉलो करें, क्योंकि एक माँ का ही कर्तव्य होता है एक शिशु को अच्छे संस्कार देना। माँ वो पहली कड़ी होती है जिससे पूरे एक घर का निर्माण हो सकता है। यानी कि एक माँ ही एक अच्छे बच्चे को संस्कार देकर एक अच्छा बच्चे का भविष्य बना सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोविड-19 के इस पैंडेमिक के टाइम पर आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके चलें, पर्सनल हाइजीन को जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सपोर्ट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।